रामचरितमानस से शुरू करें या उससे पहले भगवान राम का मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है, वो कहा जाता है। फिर रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ कहा जाता है। फिर लक्ष्मण पर भी सवाल खड़ा होता है और उसके बाद अखिलेश जी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, मुझसे सच्चा हिंदू कौन है। नमस्कार भाइयों बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यूपी में इस समय कैसी गंदी राजनीति चल रही है, जाति की राजनीति चल रही है। तो उसमें हर रोज़ कुछ नया नाम जुड़ता जा रहा है। तो अब पहले रामचरितमानस, फिर श्री राम भगवान, अब श्री लक्ष्मण जी, एक एक करके उनका नाम जुड़ रहा है। और ये सब करने वाले यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं। तो आज तो डिबेट में ऐसा हो गया कि नौबत हाथापाई तक आ गई। आइए दिखाता हूँ मैं आपको वीडियो और फिर बात करते हैं। दूसरी तरफ रामचरितमानस पे रनिंग कमेंट्री, ये जो दोनों चीजें चल रही हैं ना, बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं कि 10, 20, 30 साल के बाद ये समझ में आए कि इन दोनों का भी आपस में कनेक्शन था। हमें उन शब्दों से आपत्ति है, ना हमें ग्रंथ से आपत्ति है, ना हमें धर्म से आपत्ति है, ना हमें श्री राम से आपत्ति है, ना रामचरितमानस से आपत्ति है। हमें केवल उन शब्दों से आपत्ति है जो 95% लोगों को अपमानित करते हैं। आगरा में मुगल गार्डन बनाए थे, फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे रखे थे, और जब योगी जी ने आके शिवाजी के नाम पे बदल दिया तो छाती पीटे थे। एक पार्टी राम को मानती है, दूसरी पार्टी राम को गाली दे रही है। वो एक तरफ कहते हैं हम सनातनी, हमसे बड़ा हिंदू कौन, दूसरी तरफ उसी सनातन के उसी परम ग्रंथ को जो दुनिया के सबसे 10 महान ग्रंथों में से आता है उसको गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं मुझे इस पर्टिकुलर लाइन से प्रॉब्लम है। सर अगर ऐसे आप R&D करने पर लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला इस दुनिया के हर धर्म के हर ग्रंथ पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन क्या वो उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। एक आदमी खड़े होकर ये कहता है कि साहब तलवारें तेज रखो, उनकी पूजा करो। एक आदमी ये कहता है कि चाकू तेज रखो, गर्दन काटने के काम आएगा। एक संस्था के लोग जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो बाकायदा फेसबुक पर कट्टे, राइफलें और सब बेचने की बात करते हैं। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को कोट किया। सुन लीजिए सर, मैं वही कह रहा हूँ। जी। ये स्वार्थ की राजनीति जो है ना, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। इन्हीं के लोग न जाने क्या क्या, सलमान के दोस्तान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, इस पर इनकी नजर बिल्कुल नहीं जाती। इसलिए नहीं जाती, जैसे अभी शिवम त्यागी ने कहा कि टॉप बॉस के अलावा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ भी वही सिस्टम है, टॉप बॉस के अलावा कोई बीजेपी का नेता नहीं कर सकता। आप मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर कब तक मुसलमानों को डराने का काम करते हैं? कांग्रेस के मरे हुए नेताओं को कब तक ढोते रहेंगे आप? कि योगी जी ने ये कहा कि ये हिंदू मेजॉरिटी देश है, हिंदू अक्सरियत का देश है, इसलिए सेकुलर है। हाँ, क्यों कहा था वो? सुनिए, नहीं 56 देश मुस्लिम है, 4 बताइए सेकुलर हो, नाम बताइए। सारे सेकुलर हैं। पाकिस्तान सेकुलर है, बांग्लादेश सेकुलर है, बताइए नाम बताइए। दुबई में बाकायदा जगह दी गई, मंदिर बनाया गया, क्या ये सेकुलरिज्म नहीं है? और राम मंदिर भी बन रहा है और दुबई में भी मंदिर बन रहा है। यह होती है समझदारी। और डराते रहते हैं ताकि हिंदू समाज को अपनी शक्ति ना पता लगने पाए। हमारे पीएम को, मोदी जी को अवार्ड दे रहे हैं, तो क्या ये सेकुलरिज्म नहीं है? अरे मैं कह तो रहा हूं साहब, नहीं सेकुलरिज्म नहीं है। नहीं सेकुलरिज्म का इससे क्या लेना देना भाई? सेकुलरिज्म नहीं है। अरे भाई किसी को सिविलियन अवार्ड देने से सेकुलरिज्म का क्या लेना देना? मुसलमान करे तो सेकुलरिज्म, जबरदस्ती ये करे तो सेकुलरिज्म है। अरे भाई अमीश, इसीलिए देश सेकुलर है कि इसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है। इसलिए ये हिंदू की वजह से इसलिए है कि जहां हिंदू मेजॉरिटी है वही मंदिर गुरुद्वारा सब है। ये कहना कि हिंदू है इसलिए सेकुलर है, ये गलत है। अच्छा, तुर्की में जलजला आया, हिंदुस्तान सबसे पहला मदद करने वाला मुल्क है। अरे हम देते हैं, हमेशा मदद देते हैं, है कि नहीं? हमेशा है कि नहीं है? हमें बहुत खुशी हुई और सबको खुशी हुई। यही तो सेकुलरिज्म है। और सेकुलरिज्म किसको कहते हैं आप? ओके सुधांशु, कमाल की बात है। जी। देखिए जो आप कह रहे हैं, जानते क्यों है? हिंदू मुसलमान। अरे जनाब, अटल जी ने कहा है, आप अपने सरकार की सिद्धांतों को देखिए, नहीं यहाँ खड़े होकर हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? ये बताइए सूफी दरगाहें कितनी बची? नाम लीजिए 4 का। बता देंगे, अभी क्या बात कर रहे हैं? सारी सूफी भारत की सबसे बड़ी, मैं बता रहा हूँ, सारी सूफी दरगाहें आपकी वजह से आबाद है। सारे हिंदू जाते हैं 80%। अरे भाई अब सुनिए 80% हिंदू जाते हैं और यही सेकुलरिज्म है मेरे देश का। मेरे देश का यही सेकुलरिज्म है। तो भाई साहब, हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, आपके मजहब में एकता नहीं रह पाती है, वो एकता भी वही है जहां हिंदू मेजॉरिटी में। सर मुझे लगता है होना ही चाहिए। मैं लगातार इस बात को कहते आया हूं कि अगर मेरी 5 जनरेशन पहले किसी ने मेरे घर पर कब्जा करके उसका नाम बदल दिया था और आज हम लोकतांत्रिक इस देश में ओहो करना पहले ही शुरू कर दिया, अब मैं भी कहूं कि आप बदला उछल के, और ये सुन तो लीजिए पहले, तो सुन लीजिए। अब देखिए ये वोट बैंक पे लग रहा है ना, थोड़ा हर्ट कहीं और हो रहा है, आप समझ रहे हैं? तो अगर वो वापस लेकर मैं बदलना चाहता हूं लोकतांत्रिक तरीके से, तो ये कौन से रिश्तेदार है लोगों के?
ये कौन से औरंगजेब से इनका लेना देना, या समाजवादी का क्या लेना देना है मुगलों से? अगर वापस उसको अस्थायित्व में लाया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? शब्दों की मर्यादा रखी सुनिए जाए, तो मेरा निवेदन। आगे ये कौन बोल रहा है? शबरी। ठीक, अब राम जी क्या बोल रहे हैं? तुलसीदास बोल अरे रहे भाई हैं, क्या बात कर रहे हैं? तुलसीदास के बोल रहे शब्द हैं, सबरी के नहीं है। वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। क्या माल की हम कमाल अपने का रामचरितमानस ग्रंथ अरे के भाई लिए किसी क्या क्या फिल्म बोले में जा रहे हैं कोई कैरेक्टर बोलेगा वो सारे के सारे वही होंगे डायलॉग उसके। डायलॉग सलीम जावेद ने लिखे थे, अमिताभ बच्चन के नहीं तो है, मतलब सलीम जावेद के डायलॉग हैं। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता, हम भी मानते हैं, सारी दुनिया मानती है, केवल हिंदू नहीं सारी दुनिया मानती। राम का कोई विरोध नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी ने उन्हीं सबरी के मुंह से, अरे सुनो यार, गाली दे रहे हैं और राम का विरोध नहीं है। कमाल की बात हो गई। कोई और ग्रंथ भाई, क्यों नहीं कोट बेवकूफी की बात जो मत बार करो। बार जो औकात शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मैं फिर से वही करने वाली बात है ना, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। ये पढ़ दीजिए सर, तो ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? अच्छा, ये भैया पढ़े लिखे लोग क्यों रहे? मुक्तापूर्ण बातें मत करो। अच्छा ठीक है, शब्दों की मर्यादा रखिए। अगर ये किसी के धर्म को, अपने धर्म को इस तरीके से गाली दे सकते हैं तो ये भी धारणा है। हम क्यों नहीं करते? देखिए डर यही बात है, बाकियों के धर्म पे कटाक्ष करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वोट बैंक का अच्छी मामला बात है। नहीं सुन सकते तो एक सबसे खतरनाक स्थिति है। ठीक है। तो जी वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इस समय यूपी में कितनी गंदी राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ योगी को हराने के लिए और कुछ भी नहीं है। जो राजकुमार भाटी थे डिबेट में, वो तो ऑलमोस्ट हाथापाई पे आ ही गए थे। तो जी अब आप लोग समझिए ये कितनी गंदी राजनीति कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने और कुत्तों को भी भौंकने का मौका दे दिया है। जैसे वो मौलाना साहब खड़े थे, साजिद रशीदी, उसके जैसे कुत्ते भी आगे भौंक रहे हैं। अब इनमें से किसी को कहें कि उसके भगवान के लिए या उसके खुदा के लिए कुछ बोल के देखें, फिर वो बताएगा कुत्ता कितनी तेज़ काटता भी है वो। तो जी प्लीज़ संभल कर रहिए, ऐसी राजनीति से दूर रहिए। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पूरा देखें। मैं आपको मिलूँगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।